बिहार में ऐसा लग रहा है कि आरजेडी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सबके पार्टी का अपनी अपनी राय, अपना अपना मैनिफेस्टो होता है ना हो। ऐसी चीज़ों पर हम बार बार रोक लगाने की मांग करते हैं। ये कि ऐसी चीज़ों से डेमोक्रेसी पर खतरा है। जो गरीबी रेखा के नीचे गरीब लोग की बेटी की शादी होगी, पप्पू यादव की तरफ से 50,000 रुपया उसको अकाउंट में पहुंच जाएगा। हम तो कहा कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI सब फ्री करेंगे। एक भी किसान को नहीं, बाजार जाने ही नहीं देंगे। हम उतने ही वैकेंसी निकालेंगे जितने में ज्वाइनिंग होगी। कोई नियोजित संविदा नहीं होगी। छोटी पार्टी को खत्म करने में तो लगे हैं, आंख बंद करके नरेंद्र मोदी जी। आरजेडी कांग्रेस की बात कर रहे हैं भैया, तो आप नरेंद्र मोदी की बात कर लो ना। उनके मैनिफेस्टो पे तो कांग्रेस नजर भी नहीं आ रही। देखिए, जो माई बहन मान योजना है वो करें कि आरजेडी की सरकार अगर बनती है तो ये सरकार महागठबंधन की होगी जी, कांग्रेस के नेतृत्व और बड़े भाई की भूमिका में होगी। कांग्रेस है तो बीजेपी से लड़ाई है, कांग्रेस नहीं है तो बीजेपी से लड़ाई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो प्रत्येक महिलाओं को, बेटियों को हर महीने 2500 रुपया नगद दिया जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव, इनसे बात करेंगे। पप्पू जी, तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है, क्या उससे महिला वोटर्स आरजेडी की ओर आएंगी? क्या महिलाओं के प्रति आरजेडी को लेकर के विश्वास जागेगा? क्या आरजेडी को वोट देने जा रही हैं बिहार की महिलाएं? सबके पार्टी का अपनी अपनी राय, अपना अपना मैनिफेस्टो होता है ना हो। आई तो कांग्रेस जो जहाँ सरकार है जी, वहाँ तो 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, 200 यूनिट बिजली, ये तो हमारे यहाँ झारखंड में हमारी सरकार बनी तो मैया योजना है, बउआ योजना है। हमने तो पहले ही कहा, देखिए खैरात आप क्या देंगे क्या नहीं देंगे, ये ऐसी चीज़ों पर हम बार बार रोक लगाने की मांग करते हैं। ये कि ऐसी चीज़ों से डेमोक्रेसी पर खतरा है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। हम अब इसमें है क्या, मैंने तो सीधा कहा सरकार 2500 रुपया देगी तो गलत है। आप 500 रुपया बांटते रहते हैं। जो तो भैया, हम तो 500 रुपया नहीं बांटते, हम तो 50,000 रुपया बांटते हैं। हम तो जरूरतमंद लोग, हम तो 2500 रुपया की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं देना चाहिए। हम तो इससे बढ़ के बात कर रहे हैं ना भाई। हमने तो कहा ना जी कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम 2500 रुपया नहीं देंगे। हमारी सरकार जिस दिन भागीदारी होगी जी, आप उसको समझिए कि हम नवीन दाजी क्या करते थे, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं जी, उसको 1 महीने का राशन 30 तारीख को पहुंच जाता था, पहुंच जाएगा। जो गरीबी रेखा के नीचे गरीब लोग की बेटी की शादी होगी, पप्पू यादव की तरफ से 50,000 रुपया उसको अकाउंट में पहुंच जाएगा। वो तो हम कर रहे हैं, हम तो व्यक्तिगत तौर पर भी करते हैं। लोग तो सरकार का खजाना ना लगाएंगे हो। पप्पू यादव तो व्यक्तिगत तौर पर लोगों तक पहुंचाते अपने हैं। घर से लगाते हैं। या घर से लगाए, दोस्त लगाए, रिश्तेदार से लगाए, समाज से लगाए। जी, सरकार का खजाना नहीं ना होता है। लोग तो सरकार के खजाना से निकाल के देते हैं और उससे निजी बेनिफिट वोट में परिवर्तित होता है। नीतीश कुमार जी का जो फंडा रहा है अभी तक, वो तो सरकारी खजाना और जो भी लोग रहे। हमने तो कहा कि आप हिम्मत यदि है तो हम तो कहा कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI सब फ्री करेंगे। हमने तो कहा कि इसको किसानों के लिए हमने सीधा कहा कि गांव में खाद बीज कोऑपरेटिव सिस्टम से हम देंगे। बाजार में एक भी किसान को नहीं जाने देंगे, एक भी किसान को नहीं, बाजार जाने ही नहीं देंगे। सारे खाद बीज, DAP जो ब्लैक मार्केटिंग होता है, मेरे पास अधिक मात्रा में DAP होने के बाद बाजार में नहीं मिलता है, समय पे नहीं मिलता है। आप उसकी बात करिए ना। हम लगातार इस मामले में कंप्लीट रूप से मेरा ब्रेन मेकअप है। आते ही हम एग्जामिनेशन को 1 महीने में लेंगे, 1 महीने में रिजल्ट देंगे, तीसरे महीने में ज्वाइनिंग देंगे। और कहीं कोई लीक नहीं होगा, ओपन रहेगा। बाहर में CCTV कैमरा लगा
के साथ उसको कंप्यूटर ही रहेगा पूरा स्क्रीन, ताकि उसके परिवार बच्चे दुनिया देखे कि एग्ज़ाम कैसे हो रहा है। और 3 महीने में ज्वाइनिंग, कोई नियोजित संविदा नहीं, हम उतने ही वैकेंसी निकालेंगे जितने में ज्वाइनिंग होगी, कोई नियोजित संविदा नहीं होगी। और मैं आपको वादा करता हूं, यदि है हिम्मत किसी को कहने की, 6 महीने के अंदर पप्पू यादव के तरफ से वादा है कि हम ब्लॉक और सरकारी किसी भी दफ्तर में 1 रुपया नहीं लेने देंगे, घूस नहीं लेने देंगे। 3 महीने में मोटेशन लोगों के हाथ में, जमाबंदी में लोगों बिहार में ऐसा लग रहा है कि आरजेडी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ अच्छा है। कांग्रेस गठबंधन को लेके चलना चाहती है। आरजेडी भैया ये तो उनकी पार्टी है ना, कांग्रेस तो गठबंधन। उनके मैनिफेस्टो अब में कांग्रेस आप लोग पप्पू यादव को कांग्रेस वाले छोड़ा तो ना हो, नजर भी नहीं आता। कांग्रेस पप्पू यादव को छोड़ा ना। हाँ, आपको तो रोड पे ला दिया गया था। नहीं, कोई रोड पे नहीं ला दिया, हमको छोड़ के गठबंधन को निभाया ना। कांग्रेस कब गठबंधन तोड़ती है? कांग्रेस ही एक पार्टी है जो सब छोटी पार्टी को रेस्पेक्ट देती है। छोटी पार्टी को खत्म करने में तो लगे हैं आंख बंद करके नरेंद्र मोदी जी। आप समझे ना समझे, हम बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को खत्म कांग्रेस की, करेंगे। सर हम आरजेडी कांग्रेस की बात कर रहे हैं भैया तो आप उनके नरेंद्र मोदी की बात कर लो ना। उनके मैनिफेस्टो पे तो कांग्रेस नजर भी नहीं आ रही। देखिए जो माई भैया बहन उनका मान योजना व्यक्तिगत- है वो करें कि आरजेडी की सरकार भैया अगर तो बनती है तो ये सरकार महागठबंधन की होगी, जी कांग्रेस के नेतृत्व और बड़े भाई की भूमिका में होगी। कांग्रेस है तो बीजेपी से लड़ाई है, कांग्रेस नहीं है तो बीजेपी से लड़ाई नहीं है, सीधा है। ये दम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भीतर ही है कि आंख में आंख मिला के लड़ सकता। कोई और नहीं ये लड़ सकता। विश्वास नहीं, आप देखो ना भाई, क्षेत्रीय पार्टी लड़ती है ना, जी क्षेत्रीय पार्टी अपने स्टेट में लड़ती है, मैं तो उसको मानता हूँ। अखिलेश जी हैं, ममता दीदी हैं, सब लोग लड़ती है क्षेत्रीय पार्टी। लेकिन यदि देश को आप देखोगे तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चैलेंज है बीजेपी के लिए। तो आप बगैर उनको आगे किए और उनके रेस्पेक्ट किए आप गाली भी दोगे, आंख भी दिखाओगे, सब लीडर हैं अपने आप में, उसमें कहाँ बहस है। लेकिन गाली देके आंख दिखा करके आप, ऐसा लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस को आंख दिखाया जा रहा है। बिहार में क्या आंख दिखाएगा? मैं एक बात बता रहा हूँ, सब में लीडर है, लीडरशिप की कमी नहीं है। हर क्षेत्रीय पार्टी के बड़े लीडर हैं, ममता दीदी बड़े लीडर हैं, शरद पवार जी बड़े लीडर हैं, लालू यादव जी बड़े लीडर हैं। उसमें कहाँ दो मत है? अखिलेश जी, लालू यादव, एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, आप बात करते हैं, वो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो है तो आरजेडी ही लिखेगी ना, जरूरी नहीं ना कि कांग्रेस लिखे। नहीं, महागठबंधन की सरकार भी लिखा जा सकता था। भैया अब वो तय उनको करना है। कांग्रेस के विचारधारा में महागठबंधन को लेके चलने का है, महागठबंधन को लेके चलेंगे। मेरी व्यक्तिगत निजी राय है कि किसी भी कीमत पर हम बिहार को चेंज, आप डेली देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आंगनबाड़ी के बारे में कल उठाया हूँ, मैं पेंशन के ऊपर बोल रहे हैं, पेंशन को कहाँ हूँ बढ़ाऊंगा, मैं बोला हूँ 5,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा, बोल दो रहा हूँ, 50,000 शादी के लिए देंगे, 30 तारीख को राशन पहुंच जाएगा, आटा, चावल, दाल और जलावन, हम तो कह तो रहे हैं। तो जब पप्पू यादव का ये सीधा लाइन है जी 2,500 3,000, ये तो आज की बात थोड़ी, तो कांग्रेस का नेतृत्व में ही सभी जगह। कांग्रेस का ही आरजेडी कॉपी कर रही है। भैया कोई पार्टी किसी की कॉपी नहीं करता, उसकी अपनी सोच होती है। लेकिन यह जो आइडियोलॉजी है, यह जो काम हो रही है, ये 200 यूनिट बिजली, अन्य चीजें, ये जहां भी आप कांग्रेस की सरकार देखोगे वहां किसानों का ऋण माफ, ये सब कांग्रेस पहले से कर रही है हाँ, अपने स्टेट में। बिल्कुल कांग्रेस की देश की सोच है, उसी के रास्ते पे आरजेडी भी चलना चाह रही है। कोई भी पार्टी, उसके शुरुआत हुई ममता दीदी ने अपने गवर्नमेंट के समय इसकी शुरुआत की, ये आप इसको समझिए। आरजेडी क्या कर रही है मुझे नहीं पता, आरजेडी गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस बड़े भाई और नेतृत्व में चुनाव लड़े तो एनडीए गठबंधन समाप्त हो जाएगा। और छोटे भाई की भूमिका में अगर कांग्रेस रही बिहार में, भैया एक बात समझिए, लोगों का जो विश्वास है, ट्रस्ट है, यूथ का जो विश्वास है, या आरक्षण के मुद्दों को लेके, जाति जनगणना को लेकर के, या
जात पात नहीं होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा। वो कांग्रेस के प्रति देश में ट्रस्ट बहुत मजबूती के साथ बढ़ा है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के प्रति लोगों में बिल्कुल हर जात धर्म के लोगों की आस्था है। क्षेत्रीय पार्टी में कोई जात कोई कुछ में सिमट जाते हैं, कांग्रेस जात और धर्म में नहीं सिमटते। कांग्रेस को नेशन की इकोनॉमी, नेशन की गरीबी आप देखिएगा तो तब बात होती है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।